सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 74 दिवस 74 साल बहुत साल होते हैं और शायद हम 2 पीढ़ी आगे निकल आए हैं हमारी स्वतंत्रता जब हमें मिली अंग्रेजों से। और यही एक कारण है शायद हम वो भाव भी भूल गए हैं कि हम किस तरह हमने इतना सारे भारतवर्ष में एक जोश था। हम लोग सबने हिंदी लिटरेचर पढ़ा है, तो एक मेरी फेवरेट पोयम है, मैं उससे अपनी बात कहना चाहूँगी। मैथिली शरण गुप्त की ये बहुत कॉमन पोयम है, बहुत सब लोगों को ये कंठस्थ याद भी हुआ करती थी और शायद अभी भी होगी। चाहा नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाने वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। इस कविता को लिखे शायद बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी ये किसी न किसी मायने में अभी भी रेलेवेंट है। और मुझे लगता है कि हम एक जो देश बने हैं उसमें जो आत्मनिर्भरता है, जो हम सब आजकल बात कर रहे हैं, वो शायद बहुत कम है। हम लोग बहुत चीज़ों पर, बहुत देशों पे, बहुत दूसरे देशों पर हम लोग डिपेंडेंट हैं। और यही एक कारण है शायद हम में वो जज्बा भी नहीं आ पाता, क्योंकि हर एक चीज़ में एक शुरू में आज़ादी के वक्त एक मेक इन इंडिया और उसका एक जोश चला था, लेकिन शायद वो कहीं धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म के और ओपन मार्केट के चक्कर में शायद सब खत्म हो गया। लेकिन अब शायद हमें इतना इकोनॉमिकली शायद हमें इतना ज़रूरत ना हो, लेकिन हमें अपने वजूद और हमें हमारे अपने जो हमारे जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है उसको करने के लिए हमें एज अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमें लगता है कि हमें ऐसे इस लेवल पर हमें एक अपने लैब्स बनाने चाहिए, इस लेवल की हमें टेक्निक्स अपने स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, ताकि वह अपने आप में हर चीज़ और हर देश को ये टेक्निक दे पाए। जैसे मैं देखती हूँ कि हम बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बाहर से अपना 3D वो सब काम करवाते हैं, जो शायद बाहर ज़्यादा ठीक से कर लेते हैं। और बहुत चीज़ें हैं जो बाहर से करवाते हैं और उसका बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है हमको। बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमको बाहर से खरीदने पड़ते हैं, और तो उसके लिए हमें शायद हमारे अपने स्टूडेंट्स में वह एक लौ जलानी होगी कि वो खुद अपने हम यहीं पर उसका इजाद करें। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंटेलेक्ट की कमी है या किसी और चीज़ की कमी है, लेकिन हमें आई थिंक वो जोश जगाना होगा कि हमें दूसरे पे ना डिपेंड होकर अपने आप से वो सब चीज़ें खुद करनी होंगी। इस दिन ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हम एक बहुत छोटा सा एक कॉलेज है और कोशिश करते हैं कि साथ मिलकर सब आगे बढ़े। और मैं थोड़ा जज्बा देखती भी हूँ, मैं 2 साल में या 3 साल में मैं एक जज्बा बढ़ते हुए देख रही हूँ कि हमारे
कॉलेज को कैसे आगे लेकर जाना है। लेकिन एक विनती जरूर करूंगी कि काम को काम की दृष्टि से देखें, ना कि बोझ की दृष्टि से। अगर आप काम की दृष्टि से देखेंगे, एक एक्साइटमेंट लाएंगे हर एक काम में, तो आपको भी खुशी होगी और आप उसको ओन करेंगे। यू विल, आपको लगेगा कि ये आपने करा है, ये आपका दायित्व है और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर उस जज्बे से हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है शायद हम इस छोटी सी संस्था को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। और मेरा ये सपना भी है और सबका सपना है, मुझे लगता है कि बहुत तो इस कॉलेज से ही बड़े हुए हैं और बहुत हम में से ऐसे हैं जो बहुत अपना मेजर पार्ट अपनी ज़िंदगी का हमने इस कॉलेज में बिताया है। तो मुझे लगता है कि हमें भी एक अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेना जरूर चाहिए कि हम जो भी अपनी तरफ से हमारा जो छोटा सा कार्य का दायरा है उसको हम और आगे बढ़ाएं। और जब हम अपनी संस्था के बारे में सोचेंगे तभी हम अपने देश के बारे में सोच पाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। Thank you, Principal Madam, for your encouraging words. दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। प्रोफेसर डॉक्टर वंदना सहगल, प्रिंसिपल एंड डीन, प्रोफेसर राजीव कक्कड़ सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फेलो कॉलीग्स, members of the staff, and my dear students logged in and viewing the program through the Instagram live mode. I wish all of you and all proud Indians a very very happy 74th Independence Day. देवियों और सज्जनों, आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। 15 अगस्त हमारे लिए हमेशा खास रहा है। यह एक दिन जब हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज्य के शासन से भारत की आजादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है। आज मैं आपके सामने भारत के राष्ट्रीय ध्वज जाने नेशनल फ्लैग के महत्व का वर्णन करूंगा। भारत को अपने राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से विश्व मंच पर दिखाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि यह देश आजाद है। आजादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, यानी 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अधिराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1950 में संविधान लागू होने पर स्वतंत्र एवं गणतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, जो देश की साहस, निस्वार्थता व शक्ति का प्रतीक है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ सच्चाई, शांति व पवित्रता का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के विश्वास, शिष्टता, वृद्धि व हरी भरी भूमि की उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। सफेद पट्टी के मध्य में
गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 धारियां होती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है व इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के चक्र की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। भारतीय लॉ के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों के लिए नहीं था, वह सिर्फ इसको राष्ट्रीय दिवस जैसे कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 26 जनवरी 2002 से नया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया है जिसने यह लागू किया है कि आम नागरिक इसको अन्य दिनों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। जब राष्ट्रीय ध्वज को उठाया जाए तब हमेशा ध्यान रखें केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। कोई भी ध्वज या प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई और ध्वज फहराया जा रहा है तो वह हमेशा इसकी बाईं ओर पंक्ति में फहराया जाए। अगर कोई जुलूस या परेड निकल रही हो तो राष्ट्रीय ध्वज दाहिने ओर होना चाहिए या फिर बाकी ध्वजों की पंक्ति में बीच में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा मुख्य सरकारी इमारत व संस्थान, जैसे कि हमारा एक संस्थान है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में फहरा हुआ होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी पर्सनल व्यवसाय या काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज शाम को सूर्यास्त के समय उतार देना चाहिए। कुछ रोचक तथ्य हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज को 29 मई 1953 में दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था। मैडम भीखाजी कामा पहली इंसान है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी जमीन पर 1907 में फहराया था। 1984 में इंडियन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा द्वारा इसे अंतरिक्ष पर फहराया गया था। दिसंबर 2014 में चेन्नई में 50,000 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। प्रेजेंटली इस वक्त भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बेलगांव कर्नाटक में है, जो कि पोल के साथ 110 मीटर यानी 365 फीट मेजर करता है। उसकी सिर्फ ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 120 फीट तथा 80 फीट है और उसका भार 500 किलो है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले 5 से 7 दशकों में अनेक लोगों और सशस्त्र सैनिकों ने इस तिरंगे को पूर्ण गौरव के साथ फहराने के लिए सहजता पूर्वक अपने जीवन का बलिदान किया है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम इन 4 लाइनों से देना चाहूंगा जो कि भारत के महान कवि श्री राहत इंदौरी की हैं और अभी कुछ दिन पूर्व ही उनका निधन भी हुआ है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा स्टेज पर असिस्टेंट प्रोफेसर श्री वैभव कुलश्रेष्ठ जी को, जो कि एक गाने से हम सबको प्लीज वैभव कुलश्रेष्ठ जी। Good morning everyone, and a very happy Independence Day to all my fellow colleagues and everybody present here, and all the students who are connected with us virtually today.
I'm representing here not just the institution, not just the staff, faculty members, but also the students and a true Indian today. And I'm reciting few lines from one or two Bollywood songs recently added to the list, and I hope the feeling is the same for everybody. जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बनके, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां सुनाई हैं आपने वैभव जी। और नेक्स्ट इन लाइन आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन along with being an assistant professor over here, and he is Shri Grish Pandey ji, and he will be performing on the stage with one of his instruments. सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ ही अब इस तरह कुछ ज़्यादा ही बता दिया। डिसीजन ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी कोशिश है, थोड़ा सा रियाज किया है। एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी शोले, उसमें अमिताभ बच्चन का एक शॉट बड़ा पॉपुलर हुआ। वो मौत हर्न बजाते हैं और बत्ती बुझती है और जलती है, तो कुछ उसी पीस को ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो आपसे क्षमा करते हैं।
हमारे बीच में एक नन्हा कलाकार भी मौजूद है और अब मैं आमंत्रण दूंगा अपने वॉयलिन पर कुछ बजाकर दिखाने के लिए श्री आयुष पांडे जी को। बहुत धन्यवाद श्री आयुष, very nice performance by you and in front of a large gathering. So, and next in line, these unprecedented times where we have, where the whole world is struggling with COVID, but this institution has always been on the, has always seen the brighter side of everything, and we are progressing with everything. Whether we have the students in the college or not, today on this occasion of Independence Day, we are connected to our students through the official Facebook and Instagram live mode. So here are a few performances by the Faculty of Architecture and Planning students. They are connected with through the online mode, and they will be performing through the Zoom platform for you. First, we have Akash Panchal from 4th year, and he will be performing a song for you all. 1 second, Akash. Join audio. Yeah. Mute. Akash, you can start. सब म्यूट कर दीजिए, एको आएगा। Akash, you can please unmute your yes. Good morning, everyone. I think we all are included. So, good morning, everyone. It is very difficult to do something if we are not able to see all of you. So I can understand how our faculties are dealing with this situation. Good morning, everyone. A happy Independence to all of you. So we are starting with a song.
याद रहे तो मैं न रहूँगा, याद रहे तो याद रहे तो मेरे वतन, मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, जाने से तू ही मेरी मंजिल है, जाने से पहुंचूं मैं जहाँ मेरी बुनियाद रहे, पहुंचूं मैं जहाँ मेरी बुनियाद रहे, है वतन, मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन, तुझ पे कोई अंगियां चाँद नहीं दूँ, तुझ पे कोई अंगियां चाँद नहीं दूँ, आग मेरी जान तुझे पेशाब रहे दूँ, आग मेरी जान तुझे पेशाब रहे दूँ, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन, है वतन। Thank you so much. Thank you so much, Akash and your group of students. Very well performed. Thank you so much for joining us and performing on this day. So, in the end, that brings us to the conclusion of this event. In the end, I would like to again wish all of you. I would like to invite on the stage Shri Akhilesh Pandey ji. आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, आप सभी को सभी उपस्थित हमारे अध्यापक महोदय, हमारे सब कलीग और जूम मीटिंग पे उपलब्ध हमारे छात्र, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मौके पे ये शुरुआत है कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी कुछ न कुछ डिसाइड कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कुछ आज के परिवेश में, आज के जो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश है, उससे संबंधित एक छोटा सा गीत है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इतिहास के रास्ते से हटाए ना हटेंगे, इतिहास के रास्ते से हटाए ना हटेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। इतिहास के रास्ते से हटाए ना हटेंगे। खुशबू है जुदा फूलों की, लेकिन चमन एक है। खुशबू है जुदा फूलों की, लेकिन चमन एक है। भाषाएं यहाँ लाख हैं, लेकिन वतन एक है। हम कौम के धागे से, हम कौम के धागे से बटे हैं ना बटेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। इतिहास के रास्ते से हटाए ना हटेंगे। धरती को सजाना है, छूना है गगन को भी। धरती को सजाना है, छूना है गगन को भी। झुका देना है
कटे हैं ना कटेंगे, हम एक थे हम एक हैं, हम एक रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। Last but not the least, I would like to invite Head of the Department, Professor Rajiv Bakkar sir, to please say a few words on this occasion. स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। अच्छा था तुम लोगों को, पता नहीं क्यों याद आ गया फिर से मेरे को। 4 decades have passed, almost 2-4 दिन रह गए होंगे हमने कॉलेज ज्वाइन किए 1980, and I was just going through the flashbacks of the journey of 4 decades when I joined on the almost the same dates, 1980, when it was School of Architecture, and from School of Architecture the journey has now reached, it's not ended, obviously, it has reached to the faculty of architecture and planning, and still we are adding to it. The progress in the last 10 years have been very rapid. बहुत सारे नए कोर्सेज, बहुत सारी नई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, नए कोर्सेज ज्वाइन किए गए, ऐड किए गए, और नए सिलेबसेस ऐड किए गए, उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, नई लैब्स आ गई, एंड आई होप कि ये और ग्रोथ और रैपिड होगी विद न्यू फैकल्टी ज्वाइनिंग अस, and there will be more faculty joining us in the near future also, and God may bless this college, and efforts of everybody, all the faculty members who have retired, who are presently there, and those who are going to come, hopefully they will add to the history. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Though the official stay of you and Professor Sawant might be very short, but Faculty of Architecture and Planning का पूरा परिवार सर आपकी blessings हमेशा seek करता है आगे भी. On this note, on this very happy note, I would like to end this program. And again, I wish all of you a very, very happy Independence Day, a very, very happy 74th Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.